का क्लास वो हम देखते हैं 10th क्लास का। क्या क्लास का? 10th क्लास का। तुम लोग को शायद पता नहीं है, पहलगाम में एक घटना घट चुकी है। इतना खतरनाक घटना घटी है जो 26-27 लोग को मार दिया गया। वो हमारा किसने है? आतंकवादी ने। जिसमें कश्मीर में, हाँ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के एक पहलगाम नामक जगह है जो पर्यटक स्थल है। वहाँ पर बुआ टूरिस्ट लोग घूमने जाया करते, जैसे उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, नेपाल का, बिहार वहाँ शामिल नहीं था बुआ। टूरिस्ट लोग वहाँ पर घूमने गए थे। कुछ फैमिली के साथ गए थे, कुछ पत्नियाँ के साथ गए थे, कुछ अपना न था पर्यटक हम घूमने जाते हैं। बेचारा एक बड़ा दर्दनाक घटना देख रहे हैं। जो कहने के तात्पर्य बुआ यह है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी, उसका पिताजी प्रधान थे बुआ। उनका शादी जस्ट होवे किया था कि 16 अप्रैल को शादी हुआ था। 16 अप्रैल को शादी हुआ था, 22 अप्रैल को बेचारा मर गया। बताओ, 16 अप्रैल शादी हुआ, 22 अप्रैल गया मतलब घूमने के लिए पर्यटक स्थल पर पहलगाम में, वहाँ पर उसको मार दिया। नाम पूछ के मारा गया। आप किस धर्म से? हाँ सर, नाम पूछ के सबको मारा। अब बताओ, नाम पूछिए आप किस धर्म से, उसको पूछ कर नाम पर मतलब मार दिया। उसके बाद उसकी पत्नी की जवाब आती है, आप जब मेरे सामने में इनको मार दिए हैं तो कृपया हमें भी आप मार दीजिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला? नहीं, हम आपको नहीं मारेंगे, आप इस बात को सरकार तक पहुंचाइए कि हमने धर्म पूछ पूछ कर मारे। बताओ, इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक मौत भैया कौन देता है? तो पूछ पूछ कर मारे। एक व्यक्ति थे बुआ जो कहा था आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो का, क्या था, कप्तान था, हेड था। उनका एगो दूगो नन्हा मुन्हा बालक था, पत्नियां था। उनको जब एहसास हो गया कि यहाँ पर आतंकवादी हमला होने वाला है, वो अपने पत्नी को, बाल बच्चा को छुपा दिया। और जब वहाँ पर आतंकी पहुँचने वाले थे, आतंकी को मतलब कहने का मतलब आतंकी जो होता है ना, ध्यान भटकाने के लिए दौड़ गए तो उनको भी मार दिया गया। बताओ, क्या हम लोग सुरक्षित हैं? नहीं है। जब जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं था, हम लोग कैसे सुरक्षित हैं? हमारे भाई लोग वहाँ पर जाकर बुआ क्या होता है, मर रहे हैं। जिसका नया नवेली शादी हुआ है, नेवी को लड़का था, जो कप्तान था, नेवी का कप्तान था बुआ, नाम पूछ पूछ कर मारा गया। क्या हम लोग सुरक्षित है? नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं है। तो 5 समझौता किया तुरंत, जितना भी मोदी जी है तो 5 बड़े निर्णय ले लिया था, जिसमें एक सबसे बड़ा निर्णय था बुआ सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता। 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सिंधु जल समझौता किया था, जिसमें 20% जल जो है हमारे भारत के एरिया में पाया जाता है, उनका चिनाब नदी का। उसके बाद सिंधु जल समझौता 3 नदी इधर की ओर पाकिस्तान बहती है, उसको क्या कर दिया, वो उसको रोक लगा दिया। तो सब लोग कितना खतरनाक हत्या है, जो पत्नी के सामने में किसको मार देता है? पति को मार देता है। इसको क्या तुम लोग बोलेगी? खतरनाक न मौत हुआ। इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को मालूम है? 2 मिनट क्या करना चाहिए? मौन व्रत, मतलब मौन धारण करने से क्या, सावधानी रहने से क्या फायदा ना, क्या फायदा? 2 मिनट हम लोग खड़े हो जाएंगे, उसके लिए क्या फायदा होता है? क्या फायदा हो? कुछ नहीं होगा। होना चाहिए सरकार को पाकिस्तान में घुस कर मारना चाहिए, चाहे जो हो जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 स्थानीय आदमी भी उसको सपोर्टर किया था। 3 था पाकिस्तानी आतंकवाद और 2 था कहाँ, स्थानीय। जो कि जम्मू कश्मीर के भी 2 व्यक्ति मारे गए थे। गुजरात के मारे गए थे, महाराष्ट्र के मारे गए थे, राजस्थान के मारे गए थे, उत्तर प्रदेश के मारे गए थे, तो नेपाल के एक व्यक्ति मारे गए थे। बताओ, ये क्या हो रहा है? जब तक स्थानीय लोग शामिल नहीं होगा तब तक बाहर का मजा ले चला गया। कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब स्थानीय आदमी क्या था, मौजूद था, तभी बाहरी आदमी हुआ आया। समझ मारा? तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। यानी कि आप कोई घूमने का नाम ले सकता है, हम कहीं जाएंगे घूमने के लिए, क्या जम्मू कश्मीर घूमने को लिए कोई जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। चाहे जितना कड़ा एक्शन हो, जितना कड़ा एक्शन हो, उतना कड़ा एक्शन होनी चाहिए। वो बच्चा क्या गलती था? वह 20-22 साल की बच्ची होगी, मतलब 6 दिन शादी की, आज क्या हो गया, विधवा हो गई ना, सरेआम। और किसने मारा बुआ? आतंकवादी। और मेरे देश का भी 2 जैसे स्थानीय आदमी, जम्मू कश्मीर के 2, ये सब बहुत गलत हो रहा है। यह गलत नहीं होनी चाहिए। चलो हम लोग आते हैं, इसलिए तुम लोग को बताए, तुम लोग को जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। जानकारी होनी क्या है, बहुत जरूरी है। चलो लेकर चलते हम लोग चैप्टर की ओर। 10th का तुम लोग का चैप्टर हुआ। 10th में क्लास पहला, फर्स्ट क्लास क्या है? फर्स्ट क्लास है संसार, मतलब क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का है विकास। हम लोग विकास की होता है चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स। अच्छे तरह से इसको समझने की कोशिश करना और पैसा कमाने की बड़ा कोशिश करना, जितना हो सके घूर फिर का पैसा आगे लेकर चलते हुए हम लोग अर्थशास्त्र में। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की होते किस पर?
अर्थशास्त्र कहते किसको, पानी निकाल, अर्थशास्त्र कहते किसको है? अर्थशास्त्र का मतलब बताते हैं। अर्थशास्त्र है क्या चीज, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में समझो। अर्थशास्त्र के बारे में हुआ अर्थ, ध्यान दो। अर्थशास्त्र कुछ ऐसे ही लिखा था, यही ना हुआ, अर्थ और शास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब क्या, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पैसा, इसको क्या कहते हैं, अर्थ, तभी तुम्हारा क्या होगा, पूरा शास्त्र चलेगा। मतलब एग्जाम्पल दिए, अर्थ, तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, पैसा, पैसा क्या, अर्थ, अर्थ रहेगा तभी यह दुनियादारी तुम्हारा चल सकता है, बिजनेस चल सकता है, उद्योग चल सकता है, घर चल सकता है, परिवार चल सकता है, समझ मारा, देश दुनिया चल सकता है, देश विकसित हो सकता है। अभी विकासशील है, हम लोग क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। अर्थ मजबूत होगा तब, अगर तुम्हारा अर्थ मजबूत नहीं है, घर के देनिया मजदूरी खराब है, हम आय नहीं प्राप्त कर पाते, हम कमा नहीं पाते हैं, क्या तुम्हारा अर्थ मजबूत हो जाएगा, नहीं। क्या तुम बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर पाओगे, नहीं। लो क्लास की शिक्षा तुम लोग ग्रहण करो, इसलिए अर्थ होना बहुत जरूरी है। देखते हैं अर्थशास्त्र मतलब अर्थ होना बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वो कौटिल्य, कौन है, कौटिल्य। क्या बोलेगी, चाणक्य, क्या बोलेगी, चाणक्य और कौटिल्य, याद रहेगा ना, चाणक्य और कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, चाणक्य और कौटिल्य। अगर देश का अर्थशास्त्र खत्म हो जाए, हम लोग रोड पर चल रहे हैं, घर का अर्थशास्त्र खत्म हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, भीख मांगना शुरू करते हैं ना, दूसरे से पैसा लेना शुरू करते हैं ना। अर्थशास्त्र का मतलब क्या, आय, केवल किससे होना चाहिए, वो आय से, पैसा उत्पादन करें। पैसा उत्पादन होगा कैसे, हम लोग कमाएंगे, काम करेंगे तभी पैसा होगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। कोई भी काम करेगा तभी पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। अर्थशास्त्र का मतलब ही है बुआ क्या, काम करना, रोजगार करना, उद्योग करना, तभी पैसा कमाएंगे। अब पैसा कमाएंगे तो घर चलेगा, उससे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। बस इसको समझो, याद मत करो। जैसे यहाँ पर अर्थशास्त्र के विकास, अर्थशास्त्र आएगा तब हम विकास करेंगे, अर्थशास्त्र रहेगा क्या विकास होगा। सपोज करो तुम्हारे घर में 2000 का महीना, 2000 के डेली आना शुरू हो गया, तुमने घर में मात्र कितना आदमी हो, 4 आदमी, कितना हजार का महीना आना शुरू हो गया, 2000 का महीना, सॉरी 2000 का डेली रोज, 4 गो आदमी, कितना तुम लोग खाओगे, वह घर क्या होगा, विकास होगा कि नहीं। जो विकास होगा, मेरे पास क्या है, 2000 का आमदनी। सपोज करो तुम्हारे पास, तुम्हारे पापा 350 रुपया की दिहाड़ी कमाते हैं और तुम 4 आदमी, इसका ज्यादा विकास होगा कि इसका ज्यादा विकास, 2000 वाले का 350 वाले की कोचिंग फीस, स्कूल फीस, मान लिया जाए ट्रेवल फीस ना, कपड़ा उपड़ा फलना खरीदने में, इसको तो बहुत रुपया बच जाए, कितना खर्च करेगा, मान लिया डेली 1000 रुपया खर्च करेगा तो 1000 बच जाएगा सेविंग। 4 आदमी 1000 ज्यादा ना हो गया, हुआ कि ना, 1000 अगर बचाता सेविंग बहुत हो गया, महीना 30,000 सेविंग हो गया। ये बेचारा क्या होगा, महीना घाटे में जाएगा इसका। अर्थशास्त्र का मतलब होता है टोटल पैसा कमाना, क्या कमाना, पैसा, पैसा पर दुनिया है, याद रखना। लेकर चलते हैं हम लोग अर्थशास्त्र, विकास, अर्थशास्त्र होगा, पैसा होगा, विकास होगा। विकास हुआ कहता है जिसमें आय, आर्थिक विकास, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, मानव विकास सूचकांक आदि के बारे में पढ़ेंगे। विकास के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो, जिसमें आय के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, साक्षरता दर के बारे में, शिशु मृत्यु दर के बारे में, उपस्थिति दर के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ेंगे, विकास में, अर्थशास्त्र 1 प्रथम चैप्टर इकोनॉमिक्स। आगे ध्यान दो, कहा जाता है अर्थशास्त्र क्या है, क्वेश्चन है बुआ, क्या क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या, पैसा का लेन देन, पैसा का लेन देन, उतार और चढ़ाव। यानी कि फिर से क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र क्या, एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लोग क्या करता है, वह आर्थिक क्रिया का अध्ययन करता है, उसमें क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। मतलब एक लाइन बोले जिसमें पैसा का लेन देन, उसमें क्या चीज लेना, पैसा,
इसमें पेमेंट का लेन देन उसे हम क्या कहेंगे अर्थशास्त्र। समझ में आ गया? जिसमें पैसा का लेन देन उसे हम क्या कहेंगे बुआ अर्थशास्त्र। क्या कहेंगे अर्थशास्त्र। एक चैप्टर तुम अभी फिनिश करो। एक चैप्टर इससे ज्यादा क्वेश्चन तुमको पूछने लायक नहीं बचेगा। बहुत खतरनाक चैप्टर है और एक चैप्टर तुमको खत्म कर देंगे। जिससे तुम लोग को लगभग करता है सर जी इकोनॉमिक्स नहीं आता है, किसी को यो प्रॉब्लम कहीं केमिस्ट्री नहीं आता है। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट घुस जाएगा ना, यकीन करते हो सब्जेक्ट तुमको मन लगा। गारंटी, मेरा गारंटी, चाहे जो सब्जेक्ट हो। हाँ इंग्लिश छोड़कर, इंग्लिश हम कोई पढ़े हुए नहीं। इंग्लिश मीडियम बच्चा को पढ़ा देंगे, लेकिन हम तो 10 साल वाला पढ़ाए नहीं। एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोग आर्थिक क्रियाओं को क्या करता है वो अध्ययन करता है, उसे हम क्या करते हैं अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन है विकास के लक्ष्य विभिन्न एवं परंपरा विरोधी करता है। प्रत्येक व्यक्ति समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य क्या हो सकता है भिन्न हो सकते हैं, और कई बार इनकी प्राकृतिक परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बनता है। एक का विकास करता है, दूसरे के क्या होता है विनाश का कारण भी बनता है। जिससे रोड एक विकास हो रही है, विनाश क्या हो रही है पेड़ पौधा हो रही है विनाश। रोड क्या हो रही है विकास, रेल विकास हो रही है, विनाश क्या हो रही है पेड़ पौधा। हम लोग विकास हो रहे हैं, घर पर घर बना रहे हैं, लेकिन विनाश कौन हो रहा है धरती और पेड़ पौधा, वायुमंडल, पेड़ पौधा, टाइल्स मार्बल पत्थर घर पर लग रहा। विनाश कौन हो रहा बुआ चट्टान है। विनाश कौन हो रहा प्राकृतिक। एक और हम क्या कर रहे हैं विकास, दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं विनाश। तो बुआ जो विकास करेगा एक और क्या होगा विनाश की ओर जाएगा। ठीक है, आगे लेकर चलते। विकास दूसरे की ओर विनाश की ओर कारण बन सकते हैं। आगे है ध्यान दो, उदाहरण के लिए ध्यान दो क्या है, नदी पर बांध बनाना वहाँ किसानों के विस्थापन कारण बन सकती है। नदी पर वो बांध बनाएगा तो किसका प्रभाव पड़ेगा किसानों पर। ध्यान दो कहा जाता है, क्वेश्चन में ध्यान दो, आय के अतिरिक्त अन्य जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बुआ आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तु ही खरीदी जा सकती है। मुद्रा से क्या खरीदी जा सकती है भौतिक वस्तु। भावना तुम खरीद सकते हो। हाँ क्या पानी पी मर जाएगी पानी पीते पीते। पानी पीते आराम से कोई हंस हमरा ला तोरा ला क्यों रहता है, आराम से पियो, नहीं पीता जाएगा। हम बार बोले जब हम पढ़ाई स्टार्ट करें उसको पानी पीने को चुपचाप जाओ पी के चला। यहाँ पर घोट पहुँच करे पढ़ाई डिस्टर्ब होते है, बातें नहीं समझ रहे तुम लोग। बोलते हैं बोला जाएगा बात। तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, किसका परिवार होना जरूरी है, रोजगार होना जरूरी है, मित्रता होना जरूरी है, सुरक्षा और समानता भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुद्रा से केवल क्या खरीदा जाता है वस्तुएं खरीदा। लेकिन आज के युग में अगर देखा जाए तो क्या हुआ सबसे बड़का चीज क्या है मुद्रा। बोलता है मुद्रा से पैसा से माता पिता भी खरीदा जा सकता है। मुद्रा से हुआ पत्नियां खरीदी जा सकती है, मुद्रा से पति को खरीद सकते हैं, मुद्रा से जमीन खरीद सकते हैं, मुद्रा से मकान बना सकते हैं। मतलब हर एक लोग के भावना को खरीद सकते हैं मुद्रा से। आप कुछ लोग बोलेगा सर आप गलत बोल रहे हैं। अरे मुद्रा से पैसा से आदमी को बदलते हुए हम देखें, बदलता है कि ना। एक बेटा बुआ, एक माँ की दो बेटा, याद रखना एक माँ की दो बेटा है। एक माँ की कितना बेटा दो बेटा। एक बेटा बुआ सक्सेस कर गया, एक बेटा बाई चांस सक्सेस कर जाता है, एक बेटा पैसा कमाना शुरू करा, दूसरा का बेटा पैसा नहीं कमाएगा। वहाँ पर माँ की ममता जो होता है वहाँ पर भी बट जाता है। वो जो कमा रहा है उसको बेटा तुरंत जो मारेगा घी मलिदा जो मारेगा चाय बना दो वहाँ तो बिल्कुल बना देते तुरंत बना कर लाएगा, पैर दबाएगा। माँ के ममता उसके लिए ज़्यादा रहेगा। एक बेटा निकम्मा निकल जाए उसके लिए कथले चाय बनाएगा, क्या चीज़ ले चाय बनाएगा। जाओ अपना कपड़ा खुद से करो, क्या करो खींचो, अपना चाय खुद से बनाओ। अगर बाई चांस तुम 10 बजे तक सुतले रह जाओ मारेगा लात रोड के जो खाते हुए तुमको ताना मिलेगा। ये होता विभाजन। क्या बोलते हो पैसा यह चीज है। अब पैसा दोनों मिलकर कमाना खूब शुरू करो। घर में दो पत्नियां आ गई, एक वो लड़का खूब कमा